बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज अहम तरीन डेवलपमेंट हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो एक कप्तान पर जुल्म, लेकिन कप्तान ही पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर, ये भी मैं इस पर भी आपको बताता हूँ। और दूसरा जो पीटीआई वफद आज जो डेला जेल में मिला, इनके जैसे चेहरे उतरे हुए थे, वो कहानी कुछ और बता रहे थे। और तीसरा इमरान खान ने जो इतलात आ रही हैं डी चौक की कॉल दे दी है, उन्होंने उस पर भी बात करेंगे। और एक तरफ बिलावल की पीटीआई को धमकियां और दूसरी जानिब मौलाना के हवाले से कि इत्तफाक हो गया है, ये दावे भी हैं। और असम्बली इजलास भी बार बार आगे पीछे किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कप्तान के साथ जो जुल्म है वो जेल में किया जा रहा है। खुद पीटीआई के लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिजली 5 दिन तक तो बंद रही उनके सेल की, 2 हफ्ते हो गए यहाँ वर्जिश तक नहीं करने दी गई। और इमरान खान ने ये बात कही है कि 100 साल तक भी मुझे जेल में रहना पड़े, जेल में रह लूँगा, लेकिन गुलामी नहीं करूँगा। तो ये बात तो तय हो चुकी है कि इमरान खान डटे हुए हैं तमाम तर फस्तायत के बावजूद। और कप्तान को की मोहर लगवाने के लिए ना असल में मसला ये है कि सुप्रीम लीडर, मैंने क्यों कहा कि इमरान खान ही सुप्रीम लीडर है पाकिस्तान का। जैसे ईरान में सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामनेई, इसी तरह इमरान खान पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। आप देख लें कि हुकूमत तमाम तर तगदों के बाद एक तरफ दावे भी कर रहे हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं, लेकिन इमरान खान का आईनी तरमीम पर ठप्पा नहीं लगता। तो ये तरमीम यतीम तरमीम होगी, ये तरमीम मस्कीन तरमीम होगी, क्योंकि इसको नाअवामी हिमायत हासिल होगी। और ये इसके नतीजे में अगर ये कर भी ले तो इसके नतीजे में जो एक अवामी तूफ़ान उठेगा ना, ये रोक नहीं पाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये हो नहीं सकता कि ये रोक लें। तो तहरीक इंसाफ का कप्तान को इनके बुनियादी हकूक़ देने का मुतालबा किया है। ये कंप्रोमाइज़ की आदत है तकरीबन, या कंप्रोमाइज़ ना भी आप कहें तो ऐसे लग रहा है जैसे, क्योंकि इमरान खान जिस लेवल की दिलेरी दिखाते हैं, जिस जारहाना अंदाज से इमरान खान खेलना चाहते हैं, तो उस हवाले से तो क़यादत मायूस कुन है। चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, चाहे कोई और हो, जिस तरह की इमरान खान इनिंग खेलना चाहते हैं वो तो खेलते हैं मुराद सईद, वो तो खेलते हैं केपी के वो गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वज़ीर आला हैं वो खेलते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, क्योंकि इमरान खान दबाव में नहीं आते, इमरान खान अगले को दबाव में लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही कि ये जिस तरह गए, जो अंदरूनी कहानी है ना वो तो कुछ और बता रही है। पहले मैं पीटीआई के जो वफद ने बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जो है वो तमाम उनके हकूक़ दिए जाए। और उन्होंने कहा इमरान खान की बहनों को रासत पर भी इमरान खान ने अफसोस का इज़हार किया। और जी मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान को इसका इल्म नहीं था। तो इमरान खान का जाहिर है कि एक जो लोग, जो उनके फैमिली के लोग जिनका सियासत से वास्ता ही कोई नहीं है, सिर्फ अपने भाई की वजह से वो आती थी, तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया। तो ये जो फस्तायत है ना, ये जितनी मर्जी कर लें, बढ़ना इन्होंने है। ये मैं आपको बता दूं, अभी तक तो काजी साहब इतलात आ रही हैं कि अदालत खोल कर बैठे हैं कि आईनी तरमीम किसी तरीके से हो जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ना तो काजी साहब जा रहे हैं, एक तो पहली तो बात ये है। और दूसरा, इन्होंने जो फैसला किया है ना जो आईनी तरमीम के हवाले से, वो है 3 रुकनी या बेंच में से जो है ना, वो जजों में से 3 या 5 जजों में से एक बंदा चूज़ किया जाए। तो ये भी एक तरीकाकार गलत है। आप देखें ना कि जिस बंदे को ये पता होगा कि मुझे चूज़ ही हुकूमत ने करना है, तो वो किस तरह हुकूमत के अगेंस्ट जाएगा, किस तरह मेरिट पे फैसले करेगा। ये हो ही नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि वो कंप्रोमाइज़ होगा। ये वो माशरा तो है नहीं मगरिब का माशरा कि जो असूलों पे कंप्रोमाइज़ ना करे। मगरिब के माशरे की एक बाकायदा तरबियत हुई है। और यहाँ पर तो आप देख लें कि कैसे डंडे के ज़ोर पर सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा कि मौलाना की तारीफ़ भी की है उन्होंने। और 45 मिनट की मुलाकात के बाद पुलिस ने कहा जी अब मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है तो आप निकलें। और जो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा है, उमर यूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और जो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं, उनको कहा है कि वो मुझे मिलें, ये इन्होंने कहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अली अमीन गंडापुर के वापस जाने पर, जो जैसे वो वापस गए, उस पर इमरान खान का नाराज़गी का इजहार है। और इमरान खान ने जो अभी तक इतलात आई हैं वो ये है कि डी चौक की कॉल दे दी है। और इमरान खान ने कहा कि डी चौक की कॉल दें, लोगों को बुलाएं
पाकिस्तानियों को, और जब तक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता वहीं पर बैठे हैं। तो मामला, और इस्लामाबाद में इस टाइम गैर मामूली सूरत हाल है। जब तक इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर जनाब काले शीशे वाली गाड़ियाँ और गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो जारी है। ये जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि अंदर की खबरें ये हैं कि नाराज़गी का इजहार है। इमरान खान ने इनकी अच्छी खासी क्लास ली है, इनके चेहरे बता रहे थे और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो छुपाई। असल वजह पता क्या है, ये उनकी बहनों को पकड़ने की वजह भी यही है कि वो सही बातें जो इमरान खान कहते थे ना वो वैसे ही आके आवाम को बता देते थे। तो ये जो क़यादत बैठी है, चूँकि सारे बैरिस्टर गौहर पर मैं फिर सवालिया निशान इसलिए लगाऊंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं, इमरान खान की चॉइस थी, इमरान खान की चॉइस थी, लेकिन इमरान खान की से भी गलती हो सकती है। इमरान खान की ये गलती आप समझें, क्योंकि आप देखें कि ना तो बैरिस्टर गौहर की कोई कुर्बानियाँ हैं, ना ही बैरिस्टर गौहर ने कोई ऐसा इक़दाम किया है। तो ये वो सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। जो और एक बदकिस्मती आप ये भी कह लें कि इमरान खान के पास चूँकि सारी लीडरशिप, जो मेन लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, परवेज़ इलाही हो गए, चौधरी परवेज़ इलाही, और इसी तरह मियां महमूद रशीद, अपना मुराद सईद, और जितने बड़े रहनुमा जो बड़े करीबी थे इमरान खान के, वो सारे रूप को शहबाज गिल को बाहर जाना पड़ गया, जुल्फ़िकार बुखारी को बाहर जाना पड़ गया। तो ये वो सारे लोग थे जो बड़े करीबी थे, लेकिन ये इनके घेरा इस तरह का तंग किया गया कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरा आते। और दूसरा, जेल में हैं कुछ लोग, तो इसलिए उन्होंने बाइक से जो चूज़ किया ये उनकी चॉइस थी। लेकिन बहरहाल इमरान खान की उम्मीदों पर ये पूरे नहीं उतरे। आज की जो डेवलपमेंट है वो यही है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम जो है वो इमरान खान से दोबारा मुलाकात होगी तो फिर हम तरमीम के हवाले से वोट देने की जानिब जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि हमारे भी 2 सेनेटर अगवा हैं, उनकी भी बाजियाबी का मुतालबा किया है। ये इन्हें आज होश आया, इमरान खान के जो है ना क्लास के बाद इनको होश आया हमारे 2 सेनेटर अगवा हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि ये कितने हैं, ये किस तरह कर रहे हैं। बल्कि नून लीग के ये क्यों नहीं हो रहा, इनके नंबर पूरे नहीं हैं। इतलात ये है कि नून लीग ने सेनेट के इजलास में जब लोग बुलाए तो उनके अपने 6 लोग गायब थे। असल बात ये है, इनके अपने बंदे नहीं पूरे हो रहे। और दूसरी जानिब ये बढ़के और दावे इसलिए मौलाना के दर पर बार बार जा रहे हैं। देखते हैं मौलाना तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़े रहते हैं कि नहीं रहते, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। गैर आइनी तरीक़ा की हमायत नहीं करेंगे, ये अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा है। और अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा है कि बज़ोर ताकत खुफिया तरीके से लाए जाने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो होता है कर लें। हमारे लापता अफराद वापस थे, और ये पाकिस्तान में एक मामूल बन गया है। बदकिस्मती है ये हमारी कि यहाँ पर जिसको चाहे उठा ले। अब जो इतने बड़े बड़े लोग उठाए जा रहे हैं, जिसको जो आवाम से लाखों वोट लेकर आगे उठाए, तो हमारे जैसे या आम आदमी की क्या औकात रह जाती है, क्या हैसियत रह जाती है। इन्होंने तो पाकिस्तानी अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया हुआ है। और खान ने जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो क्या ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो कहा कि इमरान खान साथ खड़े हैं। लेकिन जो इतलात आ रही है, इमरान खान की शदीद नाराज़गी का इजहार है। अब पता चलेगा कि ये डी चौकी कॉल देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि अब दिन वक्त थोड़ा है। लेकिन याद रखें कि हुकूमत इसलिए फंसी पड़ी है कि हुकूमत को इमरान खान की इजाज़त का ठप्पा चाहिए, PTI, ताकि इस पर ठप्पा वोट दे। असल मकसद ये है, वरना ये आइनी तरमीम के नतीजे में जो मामला आगे बनने जाने हैं ना, ये इनको अंदाज़ा नहीं है। अब मामला ख़राब होने जाने हैं, क्योंकि बिल्कुल हकूक़ मुअत्तल हो जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ जाएगा। अदालतों का जो है वो सारी नीचे आ जाएंगी, इनकी मर्ज़ी के लोग बैठ जाएंगे। जैसे इस टाइम काजी साहब जो हैं वो हुकूमत के अलावा बात ही नहीं किसी की सुनते, कोई वकला की बेइज्जती तक करते हैं वो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, इसमें वकला जो है वो मूवमेंट भी आपको नज़र आएगी। और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि अरकान असम्बली के गायब होने का जली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यार मतलब कि बेशर्मी और डटाई की हद है कि आप एक बुज़ुर्ग आदमी हैं और किस तरह के बयान दे रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब स्पेशल वहाँ से आए, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं हमारे बंदे तो उठाए गए, इसी तरह PTI के लोग कह रहे हैं हमारे बंदे उठाए गए। तो सब झूठ बोल रहे हैं, एक आप ही सच्चे हैं। इसका मतलब है कि आप झूठे हैं, लिहाजा आपकी ये बात नहीं मानी जा सकती। और दूसरा, बिलावल की जो PTI को एक तरफ धमकियाँ
धमकियाँ क्या है जी जनाब, अगर ये आईनी तरमीम हो गई, आपने इसको वोट ना दिया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। मौलाना से हमारा 100% इत्तेफाक हो गया है। तो बिलावल साहब, ये कोई ज़बरदस्ती का तो सौदा है नहीं। आप धमकियाँ, पहले भी आपने धमकियाँ दी कि जनाब हम बंदे खरीद लेंगे। ये आप अपने नाना की जो पॉलिसी पर चल रहे हैं, आपके नाना ने भी इसी तरह ही किया था। शायद लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, अपने मुखालफिन के साथ यही कुछ किया। तो ये चूँकि डिक्टेटरशिप की पैदावार है दोनों जमातें, वो जनरल अयूब खान की और वो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी की पैदावार है, तो लिहाजा बातें उसी तरह ही करनी। जमहूरी रवैया इनका कोई नहीं है। जो सियासत करें जी, सियासत में कुछ ले और कुछ दे होता है। भाई असूलों पर कोई सियासत नहीं होती। हक पर खड़ा हुआ बंदा कभी भी बातिल के साथ नहीं खड़ा होता। ये असूल है। ये पता नहीं आपको किसने बता दिया है कि झूठ बोल लो, मुनाफिकत कर लो, ये सियासत है। तो ये सियासत, जो असल सियासत है ना, वो इबादत है। असूलों की सियासत होती है, उसे इबादत ही कहा जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि इनको वज़ीर आज़म का एक लॉलीपॉप दिया गया हुआ है। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, आईनी तरमीम हो या ना हो। ये मजबूर भुट्टो हैं, लिहाजा इनकी मजबूरी को समझे। और हुकूमत भी मजबूर है, क्योंकि काम कहीं और से चल रहा है। गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो सब मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है। और इनके पास अब आखिरी कार्ड रह गया है जो इन्होंने खेला है कि जनाब अगर आईनी तरमीम ना हुई तो फिर मार्शाला लग जाएगा। वो भाई आगे ही लगा हुआ है मार्शाला। कौन से इंसानी हकूक है जिसको उठाते हैं उसका पता नहीं चलता। और मार्शाला किसे कहते हैं, कोई अदालत तलब नहीं कर सकती। सेनेटर, सुप्रीम कोर्ट की बगल में सेनेटर हैं जो उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट, बगल में पार्लियामेंट है, वहाँ पर जो किया गया अशर पीटीआई के लोगों को उठाया गया, क्या उस पर कोई बात हुई कि टी हाउस में जो गदर मचाई गई, क्या उस पर अदालत ने एक्शन लिया? जनाब नहीं। कादी साहब बाकायदा हिस्सा हैं इनके, इसीलिए वो अभी तक रात को अदालत खोल के बैठे हैं। जैसे रजीम चेंज के वक्त वो अदालतें खुल गई थी ताकि आईनी तरमीम, अब ये आईनी तरमीम इनके नंबर पूरे ये करेंगे क्या? जैसे फॉर्म 47 की आईनी तरमीम नहीं हुई, ये वैसे करने की कोशिश करेंगे तो इसकी हैसियत कोई नहीं रहेगी। दुनिया पूरी की नज़रें पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम लीडर जो है उसने ये कह दिया है कि आईनी तरमीम जाए भाड़ में, हमने इस आईनी तरमीम का, इस शैतानी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना। जो कंफर्म ज़राए बता रहे हैं वो यही है। तो लिहाजा इमरान खान का फैसला यही है, पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर का ठप्पा नहीं लग रहा है इस पर। लिहाजा ये अब आईनी तरमीम करें या ना करें, अगर इमरान खान इस पर मोहर नहीं लगाते और जो कि नहीं लगा रहे वो, तो ये आईनी तरमीम यतीम है और मस्कीन है। अब देखते हैं रात गए तक सूरत हाल क्या बनती है। अब तक की जो सूरत हाल थी इससे मैंने आपको आगाह कर दिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।